बहादुरगढ़ से आसोदा तक मेट्रो रेलवे लाइन के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। इसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। ये कहना है रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा का। अरविंद शर्मा बहादुरगढ़ में वरिष्ठ भाजपा नेता भीम सिंह परनामी के कार्यालय पर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने भाजपा की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य भी गिनवाए। अरविंद शर्मा ने बताया कि बहादुरगढ़ से आसोदा गांव तक मेट्रो रेल लाइन के विस्तार को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका काम भी शुरू होने वाला है। सांसद अरविंद शर्मा का कहना है कि वह मेट्रो लाइन परियोजना को सांपला तक ले जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और अगले चरण में ये संभव भी हो सकता है। इतना ही नहीं, नजफगढ़ से धासा बॉर्डर तक भी मेट्रो का काम उन्होंने जल्द शुरू होने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही हैं और बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य भी जोरों पर चल रहा है। सांसद अरविंद शर्मा का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आय दुगनी करने में लगी हुई है। G20 के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस मेहमानों को भी मोटा अनाज परोसने पर था ताकि छोटे किसान भी मोटा मुनाफा कमा सके, क्योंकि मोटा अनाज सिर्फ वही किसान पैदा करते हैं जिनके खेतों में सिंचाई योग्य पानी नहीं पहुंच पाता। हम आपको बता दें कि सांसद अरविंद शर्मा ने बहादुरगढ़ शहर के साथ साथ चलो गाँव की ओर अभियान के तहत कई गाँव का दौरा किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए निर्देश भी दिए। तो आपके कार्यकाल में रही है, हमारे कार्यकाल में जो मोदी जी की उपलब्धि है वो हमारी उपलब्धि सबसे पहले तो, लेकिन जहाँ जितने भी डेवलपमेंट की जो बात आई है उन बातों को हमने आगे रख करके उन कामों को हमने किया है। अब ये बहादुरगढ़ से आसोदा मेट्रो के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। जल्दी ही मैं कहता हूँ उसका काम शुरू होगा और हमारी इच्छा है कि बहादुरगढ़ से आसोदा से सांपला तक इस फेज में मेट्रो जाए और फिर सांपला से रोहतक लेके सांपला तक मेट्रो जाए। बहादुरगढ़ से धासा गांव से बादली और आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, आगे मिलेगी, सारा सिस्टम बनेगा। बहादुरगढ़ का रेलवे स्टेशन का कितना बड़ा उद्धार हुआ है और भी सारा जो बहादुरगढ़ की जो सड़कें हैं और हैं, कुछ काम हो रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ के वर्क ऑर्डर हो गए हैं। सारा जो जनता के लिए जो काम है उनके लिए विशेष तौर पर सबसे बड़ी चीज बहादुरगढ़ की जो मांग थी CGHS डिस्पेंसरी की जो मांग थी CGHS की, वो बहादुरगढ़ रोहतक दोनों को मिलकर जल्दी ही वो चालू हो जाएगी। तो ये भी एक काम जो है बहुत बड़ा काम जो हुआ है और ऐसे चलता रहता कामों का सिलसिला जो है। देखिए जो सोच मोदी जी की है, जो मोदी जी की सोच है किसानों के लिए, अब किसी ने सोचा था मिलेट्स के बारे में, मोटे अनाज के बारे में, कि मोटे अनाज को भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर देगा। यानी कि G20 में बाजरे की खिचड़ी, बाजरे का दलिया, बाजरे का सूप, ज्वार, मोटे अनाज को कितना इस्तेमाल में ला दिया। ये क्या है ये मोटा अनाज? ये क्या क्या कहना चाहता है मोटा अनाज? ये मोटा अनाज ये कहता है कि जो छोटा किसान है, क्योंकि मोटा अनाज जब उगाता है तो उसमें पानी की जो है वो बिल्कुल कम से कम पानी में, कम से कम खाद में, ना के बराबर खाद में, ना के बराबर पानी में मोटे अनाज का उत्पादन हो सकता है। पानी की कमी, पानी कम खाद। तो ये कितनी बड़ी बात मोदी जी ने की है कि 3 से 4 करोड़ किसान छोटा किसान उसके लिए। अच्छा एक और चीज सुनो, जो आगे भी पढ़ो कि अब की बार जो जीरी की फसल थी, इससे पहले आप उठा करके देखोगे तो 1 एकड़ 70 से 72 हजार में 1 एकड़ जाता था। अब की बार जीरी का रेट 1 एकड़ में 1,30,000, 1,32,000, 1,35,000 तक भी गया। तो ये क्या है? ये मोदी जी की सोच है, मोदी जी की देन है कि किसान की आमदन को दुगना ही नहीं उससे और ज्यादा बढ़ाऊं। ये मोदी जी की सोच है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के हिसाब से हम जब चलें तो कहीं भी कोई किसान, खेती और मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड कहीं भी पीछे नहीं रहेगा, नौजवान पीछे नहीं रहेगा। हमारी महिलाएं कितनी उन्नति कर रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए से और कितना सारा काम जो है ऐसे आगे